तो क्वेश्चन नंबर 7 है तुम्हारा डाउट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि व्हेन, अच्छा एक मिनट, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोगों का, यहाँ देख रहे हैं कि व्हेन अ नंबर, व्हेन 12, 16, 18, 20 एंड 25 डिवाइड द लिस्ट नंबर। अब वो लिस्ट नंबर है, वो किसी को डिवाइड करेगा। अब ये लोग किनको डिवाइड कर सकता है, तो अपना एलसीएम को कर सकता है। तो एलसीएम से क्या होगा भैया, यदि हम लोग इसको डिवाइड करें तो 2 से 6 बार में, 8 बार में, 9 बार में, 10 बार में, और ये तो कटना है नहीं। अब आगे आ जाओ, 2 से 3 बार में, 4 बार में, 9 बार में, 5 बार में, और 25 इसमें आ रहा है, हटा दे छोटा वाले को। ये इसमें आ रहा है, हटा दे छोटे वाले को। ठीक है। अब कोई किसी से कट रहा है, तुम देखो कोई किसी से नहीं कट रहा, मतलब अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर रहा है, कोई किसी से नहीं कट रहा, मतलब अब काटने की जरूरत भी नहीं है। तो हम लोगों के पास आ गया ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और 9 को ये दोनों से कर लो। कितना हो जाएगा, 9 चौक 3600, 3600 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 हो गया, इन दोनों से कर दो 3600। लेकिन ये कह रहा है यहाँ पर केस कि वो रिमाइंडर हर केस में 4 है, तो 4 जोड़ने का तो मन कर रहा है, बट ये बोल रहा है 7 से डिविजिबल भी है। मतलब कि ये जो है ना 7 से कटना चाहिए। यहाँ पर अब कौन सा मल्टीपल होगा इसका ये पता नहीं, लेकिन पूरा टर्म जो है ना 7 से कटेगा। तो ये एक दिमाग में सेटअप होना चाहिए कि जो बोल रहा है वो किसी का मल्टीपल ऐसा होना चाहिए कि 4 जुटने पर 7 से कट जाए। लेकिन अब यहाँ पर के का वैल्यू हम क्या निकाल लें कि इसको निकालना आसान हो, तो उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 7 से इसको डिवाइड करते हैं सक्सेसिवली। तो 7 × 35 कितना बचेगा, 1, और 7 एकम 7, अब ये बचेगा 3, 7 चौके 28, बचेगा कितना, 2। अब ये 2 है, 2 भी हो सकता है। पहला यदि यदि एक वैल्यू हो, के का वैल्यू 1 हो तो 2 बचेगा, के का वैल्यू 2 हो तो ये 4 बचेगा, के का वैल्यू 3 हो तो ये तीसरा बार में 6 बचेगा। बट हमको सोचना है मेरा रिमाइंडर कितना चाहिए, 4। ये हम 4 जोड़ के देखेंगे, क्या 7 से कट रहा है, नहीं। ये 4 से जोड़ के देखेंगे, यहाँ 6 आ रहा है, 7 से नहीं कट रहा है। यहाँ 8 आ रहा है, 7 से नहीं कट रहा है। यहाँ 4 जोड़ेंगे, 10 आ रहा है, 7 से नहीं कट रहा है। यहाँ 2 और जोड़ेंगे, 2 दूना 4, 2 6, 2 6 8, 8 4 12, ये भी नहीं कट रहा है। फिर 10, 10 प्लस 4, 4 ये वो वाला रिमाइंडर, फिर यहाँ जोड़े तो ये आ गया 14, 14 तो कट जा रहा है। मतलब के कितना टाइम्स होना चाहिए, के जो है ना कितना होना चाहिए, पहला बार में नहीं आया, दूसरा बार में नहीं आया, तीसरा बार में नहीं आया, चौथा बार में नहीं आया, 5 बार में नहीं, 5 बार में आ गया। ये वाला 2 से हम यहाँ से शुरुआत किए थे, नीचे जगह नहीं होना, हमको लगा तो नहीं हटेगा, इसलिए हम यहाँ लिख दिए। तो यहाँ से हम सब पहाड़ा करते गए और स्कोर जोड़कर देखते गए कहाँ कट रहा है। जहाँ कट रहा है वहाँ पर ही वही वही वाला मेरा के का वैल्यू निकलेगा। कितने बार में कटा था, 5, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, 5 लिख देंगे। अब इस 5 को यहाँ भरेंगे तो 1800 हो जाएगा, और 18,000 और प्लस 4, है ना, 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ये 1000 की जगह पे क्या आ रहा है मेरा, ये पूछ रहा है 1000 प्लस पे क्या आएगा, तो 1000 प्लस पे क्या आ रहा है मेरा, 0 कहाँ आ रहा है, यूनिट 100, 1000, 10,000। व्हाट इज द डिजिट एट द 1000 प्लेस इन, इसलिए तो वो हो गया 1000 प्लस पे, तो यहाँ वो आ रहा यूनिट, यूनिट 10, 100, 1000, 8 आ रहा। अब तो 8 आ रहा है, तो हम लोग का 8 ही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर आंसर हो जाएगा हम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हम लोग का क्या मतलब ध्यान रखना पड़ा कि के का वैल्यू कैसे निकालिए। एलसीएम जब तुम्हारा, अभी इसमें ना डायरेक्ट नंबर पूछता तो हम लोग ऑप्शन से खेल जाते, वो डायरेक्ट नंबर पूछा नहीं, वो उसका 1000 प्लस पूछ दिया, कभी यूनिट डिजिट पूछ देता, कुछ और पूछ देता। ठीक है, या 10 से पीछे कभी कुछ पूछ दिया, इसको टांग पूछ रहा है ये, तो हम लोग को पूरा निकालना पड़ा। नहीं तो क्या करते,
बस ऑप्शन से खेल लेते हैं डिवाइड डिवाइड करके। ठीक है, यहाँ पर के का वैल्यू पहले एलसीएम तो ओरली यदि बहुत अच्छा बनाने में हो तो थोड़ा सा हल्का सा लिखने से एलसीएम निकल जाता है। उसके बाद यही वाला काम करेंगे जो हमको बोला है। ठीक, और ये 7 तो हम लोग टारगेट के लिए किए थे ना, मतलब अंदाज लगाने के लिए, इसलिए 7 को हम आगे नहीं ले गए, बस इसी को हम लिखे। ये तो सिर्फ ऐसे ही था कि अंदाज लग जाए कि ये वाला पोजीशन बनने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर लेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो बोलो, उसको आगे ले चलते हैं। नहीं, क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बोल रहा है एक्स एक ऐसा छोटा नंबर है जिसको इन लोगों से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है ना 10 बचता है, और एक्स जो है वो मल्टीपल भी है ना, पिछले क्वेश्चन के ऐसा 31 का मल्टीपल भी है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि उसमें क्या जोड़ा जाए एक्स में कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले 15, 18, 20 और 27, इससे एल्सियम ले 3 से लगाओ, 5, 6, 29। ये 5 तो इसमें है तो आगे सोचने की जरूरत नहीं, 3 से लगा देते हैं। 3 से 2 बार में, 20 बार में, और 3 बार में। 2 तो इसमें है तो छोटा वाला को काट देते हैं, यदि किसी छोटे का मल्टीपल बड़ा दिख रहा हो तो बड़ा को छोड़ के छोटा वाला काट देते हैं। अब क्या है ना, 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, तो मेरे पास 54 आ गया। 540, 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, 540। अब इसमें भी वही वाला बात होगा कि इसमें के जोड़ेंगे प्लस 10 जोड़ेंगे। अब ये डिविजिबल होना चाहिए कितने से, 31 से। ठीक है, ये डिविजिबल होना चाहिए 31 से, ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। नंबर तो यही वाला होगा, ये तो कंडीशन चेक करने के लिए है। कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग 31 से डिवाइड करेंगे। तो 31 से डिवाइड करेंगे कितने बार में लगेगा, ये लग जाएगा 2 और 0, कितना बार लगेगा, 6 बार में लगा दें। ठीक है, 7 या 21, 7 बार में भी लग जाएगा। 7 या 21 और 7, कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा तुम्हारा 13। ठीक है, अब 13 को हम लोग देखना है कि हम लोग इसमें 10 जोड़ना है, 10, जिससे वो 31 से कट पाए, 31 कटेगा उसे। तो 13 दूनी 26, ये तो नहीं कटेगा, ये तो हमको सीधे साफ दिख रहा है कि 23 हो जा रहा है। 26 प्लस 10 करो, तो ये भी 36 हो जा रहा है। फिर ये 39, ये 9, इसमें भी अब 10 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 49। फिर जब के 52 जोड़ो, 62, ये कट जा रहा है, 31 कटे हुए से। यानी के का वैल्यू ना, के का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ एक बार लगा, ये दूसरा बार, तीसरा बार भी चेक करना पड़ा, चौथा बार में लगा, यानी के का वैल्यू यही है 4। तो यहाँ जो के का वैल्यू हम 4 रख लेंगे। तो 540 गुने 4, यहाँ से इसको अलग कर लो, 4 प्लस 10, अब ये हो जाएगा 4 चौके 16, और 5 चौके 20 और 21, और 10 उसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2166, नहीं 70, है ना। मतलब ये मेरा एक नंबर निकल गया एक्स, जो हमको चाहिए था वो एक्स निकल गया यहाँ पे। अब वो नहीं पूछ रहा, वो बोल रहा है कि इसमें हम क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर बने। तो इसको हम लोग या तो लंबे तरीके से करके देख ले, या तुमको स्क्वायर याद है 25 का, 24 का, 23 का, उससे अंदाजा लगा लो। नहीं तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो ऐसे तो बन ही जाना है। ये 4 से लगाएंगे, 4 बार में, 4 चौके 16, 5, और यहाँ पे 4 जोड़ दो, 8। यहाँ पे एक बार में 2 पेयर उतरता है तो साथ ही नहीं उतरेगा, ये दोनों उतरेगा। कितना बार में लगाए हम लोग यहाँ, तो यदि हम यहाँ पे 7 रख लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो देखो, तो 7 49, और 7 8 56, 4 60, ज्यादा हो गया ना, इसलिए 6 रखेंगे। अब यदि हम 6 रख रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा, हम लोग 6 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, और हमको कम हो जाएगा।
पहले देखो ना, सारा मेथड हम बता रहे हैं। ठीक है, 6 6 36 के 6 हाथ लगा 3, और उसके बाद क्या करेंगे कि 6 6 48, 49 50 51। तो ये जो है ना कम लग रहा है, लेकिन हमको बोल रहा है कि कितना जोड़ा जाना चाहिए। तो हम 6 बार नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे कि अच्छा ऐसा बात है, जोड़ा जाना चाहिए तो हम 7 ही बार ले लेंगे। तो 7 ही बार हम लेना पसंद करेंगे, हम यहाँ पर 6 बार लेना पसंद नहीं करेंगे। तो तुम बताओ कि 7 बार में कितना आ रहा था? 7 8 56 4 60, यानी कि यहाँ पर 60 आ रहा और लैग कर रहा। 60, इतना इतना लाने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? 39। अच्छे से लिख नहीं रहा है, ये 39 आएगा। तो ये जो 39 है ना, मतलब कहने का मतलब है कि हम एक बार ज्यादा लगा दिए जानबूझकर। क्यों? क्योंकि हमको बोल रहा है कि कितना जोड़ना चाहिए, तो 6 बार में लग जा रहा है, लेकिन हम 7 बार लगाएंगे क्योंकि हमको कितना जोड़ना चाहिए निकालना है। तो हमको पता चल जाएगा कितना जोड़ना चाहिए। इतना माइनस में आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए हमको कितना प्लस करना चाहिए, तो इतना ही करना चाहिए। तो आंसर जो होगा मेरा 39 ही आंसर होगा। अब 39 देखो ऑप्शन में। ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा तुम्हारा लंबा है, ये तुमको समझ में आ रहा होगा। इसमें तुम्हारा कैलकुलेशन बेस्ड है, तो सारा कैलकुलेशन ही करना है, लेकिन थोड़ा हाथ में ये बात पता रहेगा तो थोड़ा तेजी से हम लोग हाथ में करके निकल सकते हैं। बोलो। ये हो जाएगा। और भी एक तरीका है जिसमें इसका लगभग तुमको 48 का, क्योंकि रूट तुमको याद होना चाहिए कि किसका रूट है, ये किसके आसपास है। जैसे कि तुमको 24 का जो रूट होता है वो 24 बोलते हैं, 49 का 2401 होता है, तो उससे तो कम ही है। 47 का कितना रूट होता है? तो 47 का रूट जो होता है तुम्हारा 1522 49 होता है, ये होता है। और ये जो होता है 46 का कितना होता है? 15 6 2136। तो 2136 से तो मेरा ज्यादा है, मतलब इसके और इसके बीच में है। तो बीच में से इसमें से इसको घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा, क्योंकि हमको इसके बाद वाला चाहिए। तो हमको बाद वाला, अब उसका कितना घटाना चाहिए, तो हम इसमें से घटा देते, मतलब इसको घटा देते हैं, मतलब 46 का स्क्वायर घटा देते हैं। तो जो नंबर है उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि इन दो नंबर के बीच है। यदि वो दो नंबर पता चल जाएगा तो हमको जोड़ने बोलेगा तो बड़ा वाला नंबर से घटा देंगे, और घटाने बोलेगा तो जो छोटा वाला नंबर है जिसको स्क्वायर है उसी को घटा देंगे, तब मिल जाएगा। तो ये तो आगे का दाव पेच तुम अपने से लगा सकती हो, मेनली इसमें काम ऐसे होगा। ठीक है, देखो अभी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेट एक्स बी ए लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का ये नंबर है। व्हेन डिवाइडेड बाय 2, यहाँ इसको बोल रहा है कि जब उसको डिवाइड किया जाता है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से, लिस्ट रिमाइंडर 1। रिमाइंडर जो है ना वो 1 आना है, ये वो बोल रखा है। ठीक, ये रिमाइंडर 1 आने का बात कर रहा है। और यहाँ बोल रहा है कि एक्स लाई करता है किसके बीच में? दिस से दिस। तो सम ऑफ, हाँ, 2000 टू 2500। अब ये बोल रहा है कि सम ऑफ डिजिट बता दीजिए एक्स का। सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लें। 2 जो है ना वो 3 में है, 6 में है, 3 भी जो है ना इसमें है। अब कोई किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8040 आएगा। ये तो आ गया। अब सवाल होता है कि इसमें हम लोग जोड़ दें 1, लेकिन ये जो है ना, ये जो चीज है वो पूरा नंबर आ जाएगा मेरा, ये कंडीशन भी पूरा हो जाएगा, बट एक बात नहीं होगा, ये दोनों के बीच लाई नहीं करेगा। तो लाई कराने के लिए मेरा ये तो आंसर हो नहीं सकता, तो लाई कराने के लिए इसको कहाँ रखें? इसी का कोई मल्टीपल खोजेंगे। तो इसका मल्टीपल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ये इसके बीच में। और हम लोग जो नंबर देख रहे हैं वो जो है वो 800 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ये आराम से इसका टेबल वेबल पढ़ सकते हैं। ये 8 दूनी 1680 है ना, और 8 तिहाई इसके बाद और पढ़े तो 8 तिहाई 2400 और 2560, और प्लस है, यानी हम 3 से गुना कर दिए। 3 से गुना करेंगे तो गलती लिख दिए ना, 4 तिहाई 12 120, 8 तिहाई 24 25। मतलब ये तो होता नहीं, ये तो इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके रेंज के बाहर है। ये वाला रेंज जो दिया है, ये वाला रेंज बनाना पड़ा, तो देखिए ये वाला रेंज जो है ना
अब देखो यहाँ पर तो ये रेंज भी नहीं आ रहा, ये तो बाहर जा रहा है। इफ लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, यानी क्वेश्चन में हम कुछ गड़बड़ करके रखे, एक बार रीड करना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से रीड करते हैं हम लोग क्या क्या करके रखे हैं। ये बोल रखा है कि जो नंबर है वो 4 डिजिट का है, when divided by 2, 3, 4, 5, 6, 7, leaves remainder 1 in each case। तो ये तो हम लोग एलसीएम लेने के लिए इसको हम 2 से काटे, 2 इसमें है ही, 7, 3 भी इसमें है ही, तो 2 और 3 तो ऐसे ही गया। हाँ एक चीज है, तो यहाँ 2 से हम ये दोनों कट रहा है ना, बोले ना कहीं गड़बड़ करके रखे, तो 2 और यहाँ हो गया 5, यहाँ 3 और यहाँ 7। अब नहीं कट रहा है कोई, अब कट रहा है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 7 21 दूनी 42। क्या तो गलती हो जाए तो थोड़ा देख लेना। एक्चुअली ये सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बिना बोले करो तो नहीं होगा ये सब गड़बड़ी। तो अभी ये जो है ना, इसको इसका मल्टी, हाँ 6 नहीं 3 काटे, 2 और 3 काटे, दोनों 6 में आ रहा था। ठीक है, अब ये दोनों में ये और ये आपस में कट रहे हैं नहीं, ये दोनों आपस में कट रहे हैं नहीं 2 से, तो 2 से एक बार लगा दिए 2 बार में, ये 3 बार में 5 और 7। अब कोई किसी से नहीं कट रहा है, सबको हम लोग मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई किए निकल गए। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसको इसके बीच में लाई करना होगा। तो यहाँ तुम 400 मान के चलो, इसको तुमको इसके बीच में लाना है, तो कितने बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, कोई ना कोई तो नंबर होगा यहाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर एक जोड़ देते हैं। 6 दूनी 12, 6 24 और 1 25। नहीं, ये ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा, ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग को 5 बार लेना पड़ेगा। तो अब हम लोग ये वाला छोड़ के हम लोग 5 ले लेते हैं, तो इसको हम लोग 5 से गुना करते हैं और 1 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 1 0 0 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जोड़ देंगे, मतलब हम इससे टारगेट निकालें कितना होना चाहिए। के का वैल्यू 6 रखे, नहीं हुआ इसलिए इसको कैंसिल किए। ये मन में तुम्हारा हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा जाने वाला है, और फिर ये वाला रखना है। तो हम सारा केस को लेके चलते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में उतर पाए कि हम कर कैसे रहे, माइंड में भी सही इन कर कैसे रहे। ये वाला चीज़ तो आ गया, ये 5 रखने से आ गया, ये नंबर मेरा मिल गया। बट ये नहीं पूछा ना, ये पूछा 2 + 1 + 0 + 1, ये पूछा 4 5 6, सॉरी 2 3 4, इसका डिजिट सम पूछा, तो डिजिट सम हम लोग दे देंगे। तो डिजिट सम देखो 4 है या नहीं, 4 है यहाँ पे, है ना, यही आंसर है हम लोगों का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है अभी हाल फिलहाल में, हटाने नहीं मिटा रहे, जब भी वो ऐसा क्वेश्चन बोले, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि व्हेन दिस आर डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट नंबर एक्स, देन द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम। रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम जो है ना, हम तुमको बताया था ना कि गैप ऑफ द गैप, मतलब एचसीएफ ऑफ द गैप यदि निकालते तो वो रियल नंबर का एचसीएफ होता है। तो हम लोग क्या है ना कि ओरिजिनल में नंबर माने, उसके बाद घटाएं, उसका गैप निकाले, उसके बाद एचसीएफ निकाले, घूम फिर के वहीं आएंगे। हम लोग करना कभी जब भी सेम रिमाइंडर का बात करें, हम लोग को सबसे पहले ये सारा जो नंबर है उसमें आपस में हम लोग गैप निकालेंगे कि कितने कितने का गैप चल रहा है। जैसे कि ये नंबर हुआ, लास्ट का दोनों नंबर से पहले घटा के हम निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का एक निकल गया। अच्छा, फिर इधर वाला घटा लेते हैं, और कितना हो गया 7 8 9 7 3 1, और इधर कितना बच जाएगा तुम्हारा 2 2 बच जाएगा, और तो कुछ नहीं बचना, इतना ही रहेगा। और बोलोगे कि तुम सर इसका और इसका भी हम ले लेते हैं, उसका और उसका भी ले सकते हैं, बट ज़्यादातर हम क्या करते हैं ना कि दो ही को निकाल के उससे हम लोग काम कर लेते हैं। 80% केस में वैसा बन ही जाता है, 80-90% केस में। तो इसका भी तुम निकाल के रख लो, बट तुम देखो हम तो दो ही को से निकाल रहे हैं अभी, 2 1 3। और ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा, देखो दोनों एक दूसरे को काट रहा है, तो छोटा वाला एचसीएफ बन जाएगा, ये एचसीएफ बन जाएगा।
लेकिन पूछ रहा तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एक्स, है ना, सम ऑफ द डिजिट। लेकिन यहाँ पर और कंडीशन नहीं ना कि 4 डिजिट है 5 डिजिट, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। तो यहाँ पर जो है इसका जो है सम ऑफ डिजिट्स जो है ये पूछ रहा है, 3 2 5 और 1 6, 6। तुम देखो 3 2 5 और 1 6 किस में आ रहा है सब जोड़ने पर। एक और भी घटा के निकाल सकते थे, लेकिन हमको मतलब ये बताया कि एक बार इसको निकाल के देख ले, घटा के देखो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नहीं ये 9 आ जाएगा। एक बार कंफर्म हो लेते हैं हम लोग, ठीक है 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा घटा के, कितना लिख लेते हैं हम, ये 8 है, 8 9 है, ठीक है 9 है, तो यहाँ कितना बच जाएगा 3, और इधर कितना है तुम्हारा, ये बचेगा तुम्हारा 6 बचेगा ना, 6 बचेगा। अभी तीनों का एचसीएफ जो है ये आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा ना, आ रहा। हाँ, और हमसे यही पूछा है कि बोला कि व्हेन दिस आर डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट नंबर एक्स देन द रिमाइंडर इन ईच केस सेम द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स। ये जो मेरा नंबर आया, मेरा जो एचसीएफ आया, वो एचसीएफ आया 213। अब इसका खासियत है जब इससे हमको डिवाइड करेंगे ना इन दोनों, रिमाइंडर सेम आएगा। लेकिन पूछा है कि ये जो मेरा एक्स है, ये जो मेरा एक्स है, इस एक्स के डिजिट का सम ऑफ डिजिट बता दिए, 3 2 5 और 1 6, 6 ही आंसर होगा इसका। हम्म, देखो ये तुम्हारा डाउट है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये कह रहा है, एक मिनट, कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज दिस, यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ को हम एच बोल देते हैं, 21 दिया हुआ है। और एलसीएम जो है ना, वो तुम्हारा दिस टाइम ऑफ एचसीएफ दिया हुआ है, यानी 221 इंटू 21, इतना टाइम ऑफ एचसीएफ दिया हुआ है। इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन दिस, हम बताए थे कि जब भी एचसीएफ तुम्हारा मिले तो उससे पहला नंबर और दूसरा नंबर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, पहला नंबर मानेंगे 21x और दूसरा नंबर मानेंगे 21y, मान लीजिए। तो एक आंसर पहला ए बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम, आराम आराम से देखो, ये 21x इंटू 21y बराबर एच सी एफ 21 है, और एलसीएम जो है 221 इंटू 21, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो एलसीएम ही है, यहाँ से यहाँ तक हमको भी एलसीएम लिखना पड़ा, और ये तो एचसीएफ दिया हुआ था। ये दोनों नंबर, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ है, ये इससे कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा। मेरे पास जो आया एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 221, ये आया मेरे पास, ठीक है। अब ये 221 किसको किसको मल्टीप्लाई करके आएगा, ये हम लोग को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कौन कौन सा नंबर है कि इसको मल्टीप्लाई करके आएगा, ये तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक। तो बताओ, तुम दिमाग लगाओ यहाँ पे कि कौन कौन सा नंबर है इसको मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये जो नंबर कट किससे रहा, 3 से कटेगा नहीं। अब ऐसे कंडीशन में जब भी ये 2 से नहीं कटे, 3 से नहीं कटे, 7 से ना कटे, तो तुम सारा प्राइम नंबर लगाओ। हम लोग तो 13 से एक बार लगा के देखना चाहिए, तो 13 से हम लगाएंगे तो 13 एकम 13, 9 बचेगा, फिर 91, यानी कि ये जो तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा एक्स वाई, ठीक। और तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर एक तो ये भी तोड़ सकते हैं ना, 221 इंटू 1, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन ये वाले यदि रखेंगे तो एक्स और वाई जो है ना, अब इसको ओरिजिनल नंबर बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई भी करना है, करेंगे तो ये वाला 200 और 300 का पार चला जाएगा। अभी यहाँ पर हमको 21 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि यदि ये एक्स है, यदि ये वाई है, तो मेरा नंबर क्या होगा, मेरा नंबर होगा 21 इंटू 13, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मान रखे हैं ये वाला, और यहाँ पे 21 इंटू 17, तो 13 एकम 13,
एक और 13 दूनी 26 और 1 27, ये आ गया नंबर। ठीक, हमसे पूछा क्या कि इसमें जो तुम्हारा नंबर है, देन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द अदर नंबर, अदर नंबर पूछा। अब इसमें अदर नंबर किसको बोला जाए भाई? ये तो इसमें 7 3, यहाँ पर देख रहा है कि 7 3 10 2 12 आ रहा है, 12 इसमें नहीं है, मतलब अदर नंबर इसी को कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ पर 17 एकम 17, 1 17 34 1 35, ये हम देख रहे हैं कि इसको यदि जोड़ रहे हैं इसके सारे डिजिट तो 15 आ रहा, और अदर नंबर यही है 2 नंबर में, तो यहाँ पर 15 ध्यान से। हाँ, ये तो पार हो गया, लेकिन ये भी एक बात है कि ये बोल रहा है कि वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन दिस एंड द सम ऑफ द डिजिट इज ऑफ द अदर नंबर। ये वन नंबर लाइज कर रहा है इसमें, तो एक नंबर तो लाइज कर ही रहा है, लाई कर रहा है इससे 2 से 300 के बीच, लेकिन बोला इससे हमको मतलब नहीं है जो लाई कर रहा है, जो लाई नहीं कर रहा है ना वो अदर है, और उसका सम बताइए। इसको वन नंबर बताया, वन नंबर के बारे में बताया कि 2 नंबर है जिसमें वन नंबर इसके बीच लाई कर रहा है, और हमको इसके बीच वाले का डिजिट का सम नहीं चाहिए, हमको अदर वाला का सम, डिजिट का सम चाहिए। हम इसको छोड़ दिए, हम इसके अदर वाले का जो है डिजिट का सम बता दिए उसको कि देखिए भैया 15 है आपका, अदर वाले का डिजिट का सम ले लीजिए आप। बोला ठीक है, बोले ठीक है, तो नमस्कार। टाइप 5 को 1, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन हम देखते हैं। द सम द रेशियो ऑफ सम टू एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 7:12, यानी द सम टू द एलसीएम ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर में ए प्लस बी, ये ठीक है, और जो एलसीएम है उसका रेशियो दे रखा है 7:12, ठीक है, एलसीएम। और बोल रहा है कि द एचसीएफ इज 4 देन द स्मॉलर नंबर। एचसीएफ 4 है, यदि हम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें, ये तो तुम्हारा रेशियो है, रेशियो जो है वो कट के ही आया होगा, हम इसको वापस से यदि हमको मल्टीप्लाई कर दे 4 से, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 24 28, और ये कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अब तुमको एक बात बताया था, तो वो मालूम होना चाहिए ये बात कि हम एलसीएम, जब 2 नंबर का रेशियो हो तो एलसीएम हम निकालने बताए थे क्या, ए इंटू बी इंटू एचसीएफ, याद है? इसका मतलब, और एचसीएफ में हम ये भी बताए थे कि ए जो होता है ना खुद एक्स टाइम ऑफ एच होता है, और बी जो खुद एक्स टाइम ऑफ एच होता है। तो ये जो एच होगा वो मतलब कि इससे जैसे ही गुना करेंगे ये अपना रियल वैल्यू पे आ जाएगा। अब हमको कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसका एलसीएम इतना हो लेकिन सम जो है ना इतना, देन द स्मॉलर नंबर बोल रहा है। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा एस्टिमेट लेंगे कि कौन सा नंबर हो सकता है। जैसे मान लो पहला 20 लेते हैं, तो यदि इसका ये 20 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसके हिसाब से, 28 बनाना है। लेकिन क्या दोनों का जो एलसीएम है वो 48 होगा? दोनों इसको डिवाइड कर पाएगा? तो सवाल जवाब आएगा नहीं। लेकिन हम दूसरा वाले को ले लें, यहाँ पे एक नंबर को हम 16 ले लें, फिर दूसरा 12 आएगा, आएगा कि नहीं? एओ को 16 ले लें यहाँ पे 28 तक, क्योंकि दोनों का जोड़ के 28 आ रहा है। तो एओ को यदि हम 16 ले लें तो दूसरा 12 आएगा, 12 और 16 तभी 28 हो पाएगा। तो क्या इसका जो एलसीएम है वो 48 हो पाएगा? बिल्कुल होगा। 48 नहीं होगा? 48 होगा। तो हमसे पूछा स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर तो ये दोनों में स्मॉलर 16 तो नहीं है, तो 12 है। यानी हमको ऐसा ऑप्शन चाहिए जो 12 वाला हो। 12 लेंगे, ये भी 12 लेंगे तो 16 हो पाएगा, तब भी यही नंबर है, तो 12 वाला होगा क्योंकि स्मॉलर बोला है। चेक कर लिया हमने, इसमें सिर्फ चेक करना था, 4 से मल्टीप्लाई करना था, इधर समेशन है, इधर एलसीएम, एक नंबर रखे दूसरा निकाले, चेक करके बता दिए क्या। ठीक है।